झारखंड के चुनावी दंगल का शोर परवान पर है। खासकर चंपई सोरेन के पाला बदलने से इस बार सूबे की कई सीटों की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। ऐसी ही एक सीट है जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली घाटशिला विधानसभा सीट, जिस पर इस बार सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि इस सीट के सियासी केंद्र रहने वाले हैं चंपई सोरेन। बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट पर बीजेपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर मौका दिया है, तो वहीं दूसरी ओर है जेएमएम में चंपई सोरेन का विकल्प माने जाने वाले रामदास सोरेन, यानी चंपई के बेटे का टेस्ट तो होगा ही, तो वहीं कोल्हान में चंपई सोरेन का विकल्प माने जाने वाले रामदास सोरेन का भी टेस्ट होगा। यहाँ राजनीतिक इतिहास देखें तो बीजेपी के लिए ये सीट चुनौती ही रही है। अब तक हुए चुनावों में बीजेपी को सिर्फ एक ही बार जीत मिली है। वहीं झारखंड बनने से पहले तक इस सीट पर लेफ्ट और कांग्रेस का ही दबदबा देखा गया, लेकिन 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद यहाँ का समीकरण बदल गया। 1995 और 2000 के बाद 2005 में हुए पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू फिर जीते और लगातार तीसरी बार घाटशिला विधायक बने। हालांकि 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन ने यहाँ से पार्टी का खाता खोला। हालांकि 2014 में मोदी लहर में लक्ष्मण टुडू ने बीजेपी को अब तक की इकलौती जीत दिलाई। वहीं 2019 में जेएमएम के रामदास सोरेन ने फिर वापसी की, जीत हासिल की और 2024 में जेएमएम ने एक बार फिर रामदास सोरेन पर ही भरोसा जताया, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन को रामदास से काफी उम्मीदें हैं। गौरतलब है कि जब चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब हेमंत सोरेन सारे विकल्प तलाशने में लग गए थे और इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार कर आदिवासी नेता रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलवाकर बड़ा संदेश दिया है। बता दें कि रामदास सोरेन उसी संताल आदिवासी समाज से आते हैं, जिस समाज से चंपई सोरेन भी आते हैं। इसके अलावा रामदास सोरेन भी कोल्हान क्षेत्र से ही आते हैं और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में चंपई के खिलाफ रामदास को लेकर हेमंत सोरेन कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उधर दूसरी ओर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस सीट से उतरकर राजनीति में एंट्री करने की तैयारी में है। चंपई सोरेन ने बीजेपी को अपने बेटे के लिए लॉन्च पैड के रूप में चुना है। ऐसा इसलिए कि झारखंड में जेएमएम के बाद बीजेपी उनके लिए फिट बैठती है, क्योंकि दोनों पार्टियां अकेले दम पर सत्ता में आ सकती हैं। यानी घाटशिला में लड़ाई भले ही रामदास और बाबूलाल के बीच में हो, लेकिन साख और नजर चंपई सोरेन पर ही है। ऐसे में चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना किसकी ओर झुकता है। तो आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला सीट पर करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जहां पुरुषों और महिला मतदाताओं की संख्या कमोबेश बराबर ही है। यहाँ 30% ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं, जबकि करीब 12% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। वहीं करीब 10% मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन के भरोसे बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और उम्मीद जताई है कि चंपई ने जैसे 2019 में किया था, अगर वैसे नतीजे इस बार फिर आ जाएं, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। घाटशिला की लड़ाई उसी का एक लिटमस टेस्ट होगा, जिसके लिए पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या चंपई सोरेन और उनके बेटे के जरिए बीजेपी घाटशिला में कमल खिला पाएगी, या रामदास सोरेन अपनी तीसरी जीत दर्ज कर बीजेपी को कोल्हान का नया किंग बनाएंगे? ये हमें कमेंट करके बताएं और झारखंड चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें।